छात्रों सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके सामने पैटर्न लाया हूं राजीव गांधी या जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो ये पैटर्न है, इस पैटर्न में 40 प्रश्न आते हैं और प्रत्येक पैटर्न को हमें समझना है। पैटर्न का स्वभाव भी हमने समझना है कि पैटर्न का स्वभाव किस प्रकार का है। तो जो ये प्रश्न है, 3 प्रश्न है इसमें, तो इसमें कक्षा 4 वालों में करना है और कक्षा 5 वालों में करना है इसको। तो ये देखना भी हमने और इसको भी समझना भी है। तो चलिए पहले प्रश्न नंबर 1 पर चलते हैं। अब प्रश्न नंबर 1 को ध्यान से देख लीजिए। संख्या पैटर्न 80, 10, 70, 15, 60, अगला पद। ये यहां पर क्या पद आएगा? तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है उसका। तो इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसका सही है, ये हमने अगला पद में करना है कि अगला पद कौन सा आएगा। अब पैटर्न का स्वभाव देखेंगे पहले हम। पैटर्न का स्वभाव क्या है? 80, एक छोड़कर 70, फिर एक छोड़कर 60। अब यहां देखिए 10, एक छोड़कर 15 और एक छोड़कर क्या आएगा यहां पर, कौन सी संख्या यहां पर आएगी, ये हमने पता करना है। तो आप देख लीजिए यहां पर 80, 10, 70, 10, 60, 10 का अंतर है। अब यहां देख लीजिए 10 और 15, तो 5 का अंतर है। 10 प्लस 5, 15 आ गया, 15 आ गया। तो यहां पर क्या आएगा? तो यहां पर 15 प्लस 5, 20 आएगा। यहां पर कितना आएगा? 20 आएगा। तो आप देख लीजिए ऑप्शन में हमारा 20 है ना कहीं पर, तो ऑप्शन हमारा 1 सही आएगा। ऑप्शन हमारा 1 वाला सही आएगा। जो 1 वाला ऑप्शन है वो सही आएगा। और ये जवाहर नवोदय विद्यालय में सन 2014 में ये वाला प्रश्न आया था। 2014 में ये वाला प्रश्न जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में ये वाला प्रश्न आया था। तो इस प्रश्न को देखना है और समझना भी है। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। अगला देखिए, अब प्रश्न नंबर 2 को देखिए। प्रश्न नंबर 2 है 3, 4, 6, 9, 13। अगला पद कौन सा होगा? अब इसका स्वभाव देखिए। अब देखिए सम का स्वभाव ही नहीं है इसका कि सम 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसा स्वभाव ही नहीं है इसका। विषम का स्वभाव भी नहीं है कि 3 होगा, 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 9, ऐसा स्वभाव भी नहीं है। फिर क्रम से भी नहीं लगे हैं, फिर टेबल गिनो तो टेबल से भी नहीं लगे हैं। किसी तरह का तो स्वभाव इसका नहीं है। तो इसका स्वभाव हमें कैसे पता करना पड़ेगा? इनका अंतर देखिए। अब अंतर देखिए, इसमें अंतर देखिए। 3 और 4 के बीच का कितना अंतर है? एक का अंतर है। 4 और 6 का कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। 4 और 2 6। 6 और 3 में कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। 6 और 3 9। और 9 और 13 में कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। तो इसके आगे भी अब कितने का अंतर आ जाएगा? 5 का अंतर आ जाएगा। क्रम से लगा 1, 2, 3, 4, 5 का अंतर आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 13 और 5 18 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 18। तो इसमें कौन सा वाला आएगा? हमारा ऑप्शन 1 वाला ऑप्शन हमारा सही आएगा। तो ये हमें 2016 में जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में पूछा गया वाला प्रश्न है ये। अगला देखिए, थोड़ा सा इसको समझना बहुत जरूरी है। स्वभाव को पहचानना जरूरी है और उसमें ये मानसिक वाले सवाल होते हैं और तार्किक सवाल होते हैं। इसको कौन सा पहला पकड़ लेगा, जल्दी से कौन कर पाएगा, इसको ये देखना पड़ता है और इस पैटर्न का स्वभाव भी देखना पड़ता है। तो अब अगला देखिए, 258 पहला है, फिर 130 दूसरा है, फिर 66 चौथा है, फिर 34 है, फिर 18 है। अब इसमें थोड़ा सा कठिन हो गया हमारे लिए। न सम है, न विषम है, न टेबल में है, न पहाड़ी में है, न कर्म में लगे हैं, न किसी भी चीज में ये नहीं लगे हैं। इनके अंतर भी देखेंगे तो इनका अंतर भी, अगर हम इनका अंतर भी देखेंगे, 258
में से हम अगर 130 घटाएंगे तो कितना आएगा? 8, 5 में से 3 गया 2 और 2 में से 1 गया 128 का अंतर हो गया इन दोनों के बीच में। लेकिन इन दोनों के बीच में 128 का अंतर है, तो यहाँ भी समकक्ष अंतर होना चाहिए, या एक कम होना चाहिए एक ज्यादा होना चाहिए, फिर उसी क्रमांक में आना चाहिए। फिर यहाँ और कम अंतर आ गया, फिर यहाँ और कम अंतर आ गया, तो ये वाला लॉजिक तो हमारा नहीं चलेगा। जो ये लॉजिक है, ये वाला लॉजिक हमारा इसमें नहीं चलेगा, ये वाला लॉजिक हमारा इसमें बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो अब इसमें हमारा कौन सा वाला लॉजिक चलेगा, अभी देखना है हमने। 158 से ठीक आधा 130 है, ठीक आधा भी नहीं है, 129 होता है, एक ज्यादा 130, तो 158 में अपॉन 2 बटे 2 करो तो 129 आएगा, 129 आएगा। अब 129 में अगर हम 129 में अगर हम 1 जोड़ दें तो 130 आ रहा है, ये मिल गया हमें। 129 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो 130 आ रहा है, तो यहां पर अगर हम 129 प्लस 1 कर देंगे तो 130 आ गया हमारा। अब इसका भी ऐसे ही आना चाहिए आगे, तब हमारा लॉजिक बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। अब 130 का आधा करिए, 130 अपॉन 2 तो कितना आएगा? 65 आ रहा है हमारा। अब 65 में हम 1 जोड़ देंगे तो अब 100 कितना आ रहा है? 65 आ रहा है, तो 65 प्लस 1 जोड़ देंगे तो 66 आएगा। अब हमारा आगे ऐसा क्रम चल गया कि सीधे आधा करना है 1 जोड़ना है, आधा करना है 1 जोड़ना है, आधा करना है 1 जोड़ना है। ये क्रम हमारा, ये पैटर्न ऐसे करके चलेगा। अब इस 66 का भी आधा करिए तो 66 का आधा 33, 33 प्लस 1 तो 34 आ गया। फिर 34 का भी आधा करिए 17, 17 प्लस 1 तो 18 आ गया। अभी 18 का भी आधा करिए, 18 प्लस 9 प्लस 1 तो यहाँ पर आएगा 10, यहाँ पर 10 आएगा। 18 का आधा करके 9 हो गया, 9 को 1 जोड़ दो, 9 में 1 जोड़ दो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो ये वाला हमारा कौन सा आंसर आएगा? इसमें कौन सा आंसर आएगा? 10 आएगा। इसमें कौन सा आंसर आएगा हमारा? 10 आएगा। तो इस तरह के प्रश्न हमें देखने पड़ेंगे, इस तरह के प्रश्नों को हमको समझना पड़ेगा। तो इसको आपने कॉपी पे उतारना है और कॉपी पर करना है। और ये वाला 2017 में आया था, ये वाला प्रश्न आया था तो 2017 में आया था। तो आज के लिए इतना ही, और कल फिर दूसरे सवाल को लेकर आऊंगा मैं, इसी तरह के सवाल को लेकर आऊंगा। तो तब तक इसको कॉपी पर उतारना है और समझना भी है और करना भी है। धन्यवाद।